ट्यूशन सेंटर। अली हाथ में पकड़ी फाइल को चारपाई पर पटकते हुए खुद भी गिरने के अंदाज में चारपाई पर बैठ गया। क्या हुआ अली? आज भी नौकरी का कहीं से आसरा नहीं मिला। अली को पानी का गिलास पकड़ाते हुए उसकी माँ ने उसके मायूस से चेहरे से उसका अंदाज़ा लगाया। नहीं अम्मी, मुझे लगता है कि नौकरी मेरी किस्मत में ही नहीं है। मुझे तो अपनी सारी पढ़ाई ज़ाया होती नज़र आ रही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होते। अम्मी के टोकने पे वो खामोश हो गया। अली आज पड़ोस से साबरा और जमीला आई थी। वो कह रही थी कि तुम उनके बच्चों को थोड़ा सा टाइम पढ़ा दिया करोगे। पड़ोस के बच्चे? ये मुझे क्या ट्यूशन फीस देंगे अम्मी? पहले से शिकस्ता दिल अली का माँ की बात पे मुंह बन गया। अली, ये तुम्हें आजकल क्या होता जा रहा है? मत भूलो कि तुम भी कभी इन्हीं बच्चों की तरह पढ़ाई में मदद के लिए इधर उधर फिरा करते थे। माँ की सच्चाई बयान करने पर अली को बेख्तियार बचपन के वो दिन याद आ गए जब पढ़ाई में मुश्किल पेश आने की वजह से गुर्बत के बाइस उसको कम फीस पर कोई ट्यूशन पढ़ाने को तैयार नहीं होता था। उसने अल्लाह की मदद के बाद माँ बाप की दुआओं और अपनी अनथक मेहनत के बलबूते पे एमफिल किया था। वो अपनी सोच पे शर्मिंदा हो गया। देखो बेटा, तुम आजकल वैसे भी फारिग ही हो, इसलिए अगर तुम अपनी तालीम का यहाँ पे फ़ायदा देते हुए बिना किसी लालच और गर्ज के इन गरीब बच्चों की पढ़ने में मदद कर दो तो क्या पता अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल से खुश होकर तुम्हें रोज़गार के लिए कोई दरवा कर दे। माँ की बात पर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने दिल की रजामंदी से रात का 1.5 घंटा मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने की हामी भर ली। बच्चों को पढ़ाने में अली को बहुत मज़ा आने लगा। इन बच्चों को पढ़ाते उसे इन बातों को भी सीखने और समझने और जहन नशीन करने का मौका मिल रहा था जिन्हें वो ज़माने तालिब इल्मी में सिर्फ पढ़ता था। वो ताहाल दिन को नौकरी के लिए भटक रहा था, लेकिन रात को उससे मुफ्त में ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा था। दिन को होने वाली ख्वारी और थकन के बाद रात के इन 1.5 घंटों के पुरलुत्फ लम्हात ने उसके जहन में एक नया ख्याल डाला। कुछ दिनों से अली बहुत परेशान और उलझा सा फिर रहा था। बच्चों को पढ़ाने में भी उसकी अदम दिलचस्पी साफ ज़ाहिर हो रही थी। आज तो उसने घर आए बच्चों को भी छुट्टी दे दी। बच्चों के जाने के बाद वो सर थामे बैठा था कि ट्यूशन पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों तनवीर और तौकीर के वालिद शबीर के सलाम करने पर सर उठाया। वालेकुम अस्सलाम। शबीर चाचा, आप आइए, बैठिए। अली ने चारपाई पे उनके लिए जगह बनाई। क्या बात है बेटा, आजकल कोई परेशानी है? अरे नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं। अली ने फीकी सी हंसी से उन्हें टालना चाहा। परेशानी बताने से अगर ख़त्म नहीं होती तो दिल का बोझ ज़रूर कम हो जाता है बेटा। सो अगर एतमाद करो तो मुझे बता दो। शबीर चाचा की बात पर उसके दिल को हौसला मिला। दरअसल चाचा, आपको तो पता है कि इतने वक्त से इधर उधर भटकने के बावजूद मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई कोचिंग सेंटर खोल लूँ। सो इधर उधर मालूमात कराई। अब कोचिंग सेंटर्स के लिए एक जगह तो पसंद आई है, वहाँ पे उसकी कामयाबी के चांस भी ज़्यादा हैं, लेकिन एडवांस और ऊपर के कुछ खर्चे के लिए तकरीबन 1 लाख रुपया चाहिए। घर के हालात तो आपके सामने हैं। दोस्त अहबाब 1 लाख का कर्ज़ा देने का रिस्क लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। अब सूद पे कर्ज़ा, तो कर्ज़े से आधा तो सूद है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अली की परेशानी सुनने के बाद शबीर थोड़ी देर के लिए सोच में डूबे रहने के बाद अभी आया कहकर चले गए, जबकि अली चारपाई पर लेटकर आसमान में तारों में अपने नसीब का तारा ढूंढने लगा। ये लो बेटा। 5 मिनट के बाद वो दोबारा उसके साथ आकर बैठ गई। पूरा 1 लाख है। बेटी की शादी के जेवर बनवाने के लिए कमेटी डाली थी, इसके पैसे कल मिले थे। अब बेटी की शादी में तो 1 साल पड़ा है, इसलिए इन पैसों से पहले तुम अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। लेकिन चचा, अली शबीर चाचा से पैसे लेने में कुछ हिचकिचाया। क्यों बेटा? जब तुम किसी लालच के बगैर और गर्ज के हमारे बच्चों को पढ़ाने में इतनी मदद कर रहे हो, तो क्या हम तुमको इस मुश्किल में अकेला छोड़ सकते हैं? चाचा, मैं ये कर्ज आपको जल्द सूद समेत वापस कर दूंगा। शबीर चाचा के बेगर्ज खलूस पर अली की आंखों में पानी आ गया। ना बाबा ना, सूद जैसी हराम चीज़ को तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर अल्लाह के नाम लेकर अली ने अपने जैसे ही चंद दोस्तों को साथ मिलाकर कोचिंग सेंटर खोला, जिसकी रोज़ बरोज़ तरक्की में अल्लाह की मदद के बाद माँ बाप और पुरखलूस अपनों की दुआओं के साथ साथ इन सब दोस्तों की अनथक मेहनत और अली को ट्यूशन से हासिल होने वाली मालूमात का भी बड़ा हिस्सा शामिल था। सेंटर से होने वाली आमदनी की बदौलत अली ने 1.5 साल में ना सिर्फ अपने मोहसिन शबीर चचा से लिया 1 लाख नहायत एहसानमंदी से उन्हें वापस कर दिया, बल्कि अपने इलाके के सामने किसी खुदा तर्स इंसान के ज़मीन खरीद कर देने पर वहाँ पर छोटा सा ट्यूशन सेंटर भी बना लिया।
जहाँ भी वो कम से कम वसाइल की वजह से तलीम और ट्यूशन से महरूम अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ साथ दूसरे गिरबाग के बच्चों को भी पूरी दिलजमई के साथ मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाना अपना फ़र्ज़ समझता था। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।